आज साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल इंटरेस्ट से जो है क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। एक एक पॉइंट उसका बेसिक जो होता है हम पूरा बेसिक से उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम बहुत सारा इसके बारे में एग्जाम्पल करेंगे और है ना मुख्य रूप से हम जो है इसमें आपको एसएससी जीडी और ग्रुप डी के बारे में उस पर मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा कि एसएससी जीडी और आपका ग्रुप डी जो है उसको देखते हुए भी जो है हम बताएंगे आपको साधारण ब्याज से जो है यानी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले साधारण ब्याज का हेडलाइन दीजिए आप लोग। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इसको सूचित करेंगे एसआई से। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सूचित किससे करेंगे? एसआई। इसमें सबसे पहले हम लोग मूलधन के बारे में समझते हैं कि मूलधन होता क्या है। मूलधन को पी से सूचित किया जाता है। एक इसमें समझना है दर, रेट, यानी जो प्रतिशत में आपका रेट हो उसको आर से सूचित करेंगे। समय, टाइम, इसको सूचित करेंगे टी से। एक होता है आपको अमाउंट, मिश्र धन, इसको सूचित करेंगे ए से। अब देखिए साधारण ब्याज में जो है मूलधन को सूचित करेंगे पी से और दर को सूचित करेंगे आर प्रतिशत, समय टी और मिश्रधन ए। अब देखिए ये सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि मूलधन होता क्या है। मूलधन मतलब क्या? संपत्ति, आपका संपत्ति। जैसे हम सवाल में बोलेंगे कि जैसे यानी नहीं कहता 4% की दर से, इसका मतलब क्या है? 100 में 4 रुपया ब्याज हो रहा है, यानी उतना दर से जो है वह रेट लगा रहा है किसी पर। ठीक, जैसे हम बोलेंगे कि 500 रुपया पर जो है 500 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका मतलब हो गया ये 500 रुपया जो है मूलधन है। इसका अर्थ क्या हो गया? 500 रुपया मूलधन है और ये आर बराबर कितना प्रतिशत है? दर, यानी 10% की दर से। इसका अर्थ हो गया 100 में जो है कितना प्रतिशत ब्याज चल रहा है? 10 रुपया लेगा 100 में। सवाल में 200 में कितना? तो 20 रुपया हो जाएगा। 300 में कितना? 30 रुपया हो जाएगा। 400 में कितना? 40 हो जाएगा। 500 में कितना होगा? 500 में कितना होगा? 50 रुपया हो जाएगा। 1 वर्ष का हमको निकालना कितना है? 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष में हो गया आपका कितना? 50 रुपया। तो 2 वर्ष में कितना होगा? यानी 100 रुपया। आप देखिए साधारण ब्याज बराबर मान होता है, आप लोग देखिएगा, पी गुना आर गुना टी बटे 100। अब देखिए पी का मान कितना है? 500, आर का मान कितना है? 10 और टी का मान कितना है? 2 और बटे कितना? 100। अब देखिए 2 0 कैंसिल, गुना करेंगे तो 100 रुपया ब्याज आ गया ने। तो सवाल में देखिए 500 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसका अर्थ होता है ये कहीं पर भी आपको प्रतिशत रहे तो हम लोग समझेंगे कि मतलब ये जो है आपका यानी 100 पर 10 रुपया, तो 200 पर 20 रुपया, 300 पर 30 रुपया, 400 पर 40 रुपया, तो 500 पर कितना हो गया? 50 रुपया हो गया 1 वर्ष का। तो 2 वर्ष का डायरेक्ट कितना होगा? 100 रुपया। ये का आप मौखिक बना लिए। लेकिन साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है पी गुना आर गुना टी बटे 100। अब देखिए पी मतलब मूलधन, मूलधन का मान 500, आर मतलब दर दिया है 10 और टी मतलब समय बटे 100। अब काट देते इसका भी आंसर कितना गया? 100। अब देखिए सवाल में जो है
दर तो आप लोग समझ रहे किस दर से हम लोग जो है उसको ब्याज देंगे, कितना समय के लिए देंगे और कितना रुपया हम उसको देंगे। तो जितना रुपया हम उसको देंगे उसी को क्या बोलते हैं, मूलधन होता है। और कितना प्रतिशत के दर पर देंगे वही उसका दर होता है। और कितना समय के लिए देंगे तो समय होगा अमाउंट, मिश्र धन होता है। मिश्र धन जो होता है सूद प्लस, जिसको आप लोग मूर बोलते हैं, यानी साधारण ब्याज प्लस मूलधन का योग जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। आइए अब इस पर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन अभी करते हैं। ये देखिए आपका साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। यदि आपको इंग्लिश में लिखना सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी SI बराबर मूलधन को P से सूचित करते हैं, दर को R से और समय को T से। यानी साधारण ब्याज SI बराबर क्या हो गया, P गुना R गुना T बटे 100। SI बराबर सूत्र हो गया P गुना R गुना T बटे 100। यदि आपको प्रतिशत SI निकालना है, प्रतिशत में SI, तो केवल क्या होगा RT। प्रतिशत SI बराबर मान होता है RT। यदि आपको रुपया का केस में निकालना हो, देखिए P गुना R गुना T बटा 100, तो ये मान जो निकलेगा आपको रुपया में निकलेगा। लेकिन R गुना T करेंगे तो ये आपका प्रतिशत में मान, जैसे हम मान लेते हैं कि R का मान 10 है और P का मान 200 रुपया है और T बराबर 2 वर्ष है, तो हम सवाल में बोलेंगे कि आपको प्रतिशत SI कितना होगा। तो केवल देखिए 10 गुना है ना, R गुना T होता है, तो R का मान कितना है 10 और T का मान कितना हो गया 2। तो ये जो गुना करने के बाद निकालेंगे, ये आपका मान आ गया प्रतिशत SI, मतलब ये प्रतिशत में आ गया मान, ठीक। तो SI का मान कितना हो गया 20%। लेकिन सवाल में जो है इसको रुपया में हमको बदलना है, जिसे प्रतिशत SI बराबर यानी होता है P गुना R गुना T बटा 100। तो इसमें से जो हम हल करेंगे ये रुपया में रहेगा तो रुपया में ही मान आएगा। देखिए P का मान कितना है 200 और R का मान कितना 10 और T का मान 2 वर्ष। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 0 कैंसिल होगा, तो 10 गुना 2 कितना होगा 20 और 20 दूना 40। यानी साधारण ब्याज का मान कितना आ गया 40 रुपया। सेम प्रतिशत में आपका 20% है और जबकि रुपया में मान कितना आ गया 40 रुपया आ गया। तो कभी काल इसका हम यूज करेंगे, ज्यादातर आपको रुपया में ही SI का मान निकालना होता है। भाई जब आपको प्रतिशत में मान पूछे तो केवल क्या होता है RT। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुना R गुना T बटा 100 और प्रतिशत SI का मान होता है R गुना T। अब इसमें एक हमको समझना होता है मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज, मतलब साधारण ब्याज रहेगा तो यह साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन अभी हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो यहाँ साधारण ब्याज का योग होगा साधारण ब्याज। मिश्र धन को अमाउंट A से सूचित करते हैं, मूलधन को P से और साधारण ब्याज SI। तो मात्र इसमें ये सब आपका बेसिक था। SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100 और प्रतिशत SI बराबर RT।
और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। एक इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे छमाही तिमाही इस प्रश्न में आपको बोलते रहता है कि छमाही होगा तो क्या करेंगे, है ना, तिमाही होगा तो क्या करेंगे, संयोजन जिसको बोलते हैं। देखिए 2 माही, सबसे पहले आपको देखिए जितना माही रहेगा 12 में से भाग दे देना है। आपका जितना माही बोलेगा क्या करेंगे, 12 में से भाग दे देंगे। अब देखिए 2 माही है, अब 2 माही का मतलब होता है तो 12 में से 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 6। अब हमको यह ध्यान रखना है, दर में जो आएगा वह क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे और समय में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। अब हम बोलेंगे तिमाही है, क्या है, तिमाही है, तो 12/3। अब देखिए 12/3 कितना होगा, 4 होगा। 12/3 का जो मान होगा कितना होगा, 4 होगा। तो सवाल में देखिए दर में करेंगे 4 से भाग और समय में क्या करेंगे, 4 से गुना। अब हम बोलेंगे आपको 4 माही है, 4 माही है, तो 12/4 कितना होगा, 3। अब 12 में हम 4 से भागा देंगे तो 3 होगा। तो देखिए दर में 3 से भाग और समय में क्या करेंगे, 3 से गुना। हम बोलेंगे छमाही है। अब 12/6 कितना होगा, 2। अब देखिए समय दर में हम करेंगे 2 से भाग और समय में क्या करेंगे, 2 से गुना। हम बोलेंगे नमाही है, 9 माही, 9 माही है, तब 12/9, तब 12/9 कितना होगा, 3 चौका 12 और 3 तिया 9। यानी अब जो है हम दर में 4/3 से भाग करेंगे और समय में क्या करेंगे, 4/3 से गुना। और कुछ हो सकता है आपका, छमाही तिमाही जो भी हो, 8 माही भी होगा। हम बोलेंगे 8 माही है, तो 12/8 कितना होगा। देखिए इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 होगा, 4 दूना 8 होगा। तो दर में जो है 3/2 से भाग करेंगे और समय में क्या करेंगे, 3/2 से गुना। तो सबसे पहले आपको यदि माही का चर्चा है तो आपको ध्यान रखना है, जितना माही बोलेगा 12 में उससे भाग दे देंगे और दर में गुना करेंगे और समय दर में भाग देंगे और समय में क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे देखिए हम लोग तिमाही बोले थे तो 12/3 कितना हो गया, 4। जैसे 2 माही था तो यहाँ देखिए 12/6 होगा, तो 12/6 करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। और जब 2 आएगा तो क्या करते हैं, दर में 6 से भाग करते, 2 माही है तो 2 से यहाँ भाग देना होगा, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो देखिए 2 माही है, तो अब यहाँ देखिए 12 में 2 से भाग दिए तो 6 ना गया। अब देखिए दर में 6 से भाग देंगे और समय में क्या करेंगे, 6 से गुना कर, तिमाही। तो देखिए 12/3 कितना गया, 4। यानी दर में जो है 4 से भाग और समय में 4 से गुना। अब 4 माही होगा तो 12/4 कितना होगा, 3। अब देखिए दर में देते हैं भाग और समय में क्या करते हैं, गुना। आपको जितना माही बोलेगा 12 में से उस संख्या से भाग दे देंगे और दर में जो है भाग देंगे और समय में क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक। तो ये आपका माही से संबंधित प्रश्न था, है न? तो ये आपका जो है थोड़ा सा एक पॉइंट, छोटा पॉइंट था, इस सबको समझना। इस सब प्रश्न पर जो है अब हम लोग जो है इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे और प्रत्येक ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसी से जो है ये छोटा छोटा पॉइंट था, इस पॉइंट को अब जो है आगे इसी सब को समझेंगे तभी हम आगे ये सब का प्रश्न में जो है क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है।
तो आगे क्वेश्चन अब हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आइए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, हम बोलेंगे आपको P बराबर 500 रुपया, R बराबर 10% और T का मान जो है 2 वर्ष। तो सवाल में हम बोलेंगे कि SI का मान ज्ञात करें, यानी साधारण ब्याज क्या होगा। यानी आपको इस तरह से भाषा भी बना सकता है कि 500 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मान होता है यानी P गुना R गुना T बटे 100। साधारण ब्याज का मान होता है P गुना R गुना T बटे 100। अब देखिए, यहाँ से P का मान कितना है 500 रुपया, R का मान कितना है 10% और T का मान कितना है 2 बटे 100। अब देखिए, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 गुना 10 आपका 50 हो गया और 50 गुना 2 कितना 200 रुपया। 5 दुना देखिए 5 गुना 10 तक 50 हो जाएगा और 50 दुना 100 रुपया होगा ना। तो देखिए, इससे स्पष्ट है कि साधारण ब्याज का मान, इसका अर्थ हुआ है कि 100 रुपया में 1 वर्ष का कितना रुपया ब्याज देना होगा 10 रुपया देना होगा। साथ 200 को कितना देना होगा 20 रुपया, 300 का 4 रुपया 40 रुपया और 500 का 50 रुपया। यानी 1 वर्ष का जो ब्याज होगा 50 रुपया होगा। तो 2 वर्ष का कितना होगा 100। यानी मौखिक भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको फार्मूला से बनाना है तो ध्यान रखना है P गुना R गुना T बटे 100, क्योंकि ये राशि आपको कटने वाला है तब तुरंत बन गया। कभी कभी आपको 3% की दर से देगा और 1.5 वर्ष के लिए देगा तो वहाँ परेशानी होगा। इसलिए हमेशा फार्मूला से ही बनाइएगा P गुना R गुना T बटे 100। अब देखिए, हो सकता है कभी कभी अब आपको साधारण ब्याज दिया, आपको साधारण ब्याज दे दिया आपको 400 रुपया और बोलेगा आपको मूलधन कितना होगा। यानी SI का मान जो है 400 रुपया है और R का मान 10% और T का मान 2 वर्ष। तब बोलेगा आपका P का मान ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें। तो SI बराबर क्या होगा P गुना R गुना T बटे 100। तो SI का मान कितना है 400, P R का मान कितना है 10 और T का मान कितना दिया है 2 वर्ष और बटे 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 दूना 10, तब P का मान कितना देगा 5 का 20, यानी 2000 रुपया। तो इस देखिए आपका देखिए SI P और R देगा तो T पूछेगा, T R P देगा तो SI पूछेगा। यानी 1 2 3 4, यानी 4 टर्म में से किन्हीं आपको 3 टर्म का मान मालूम होगा और जो नहीं देगा उसको निकालना होगा। तो यहाँ बैठा के निकाल देंगे। अब देखिए, R दिया T दिया और SI दिया तो P पूछेगा और P देगा R देगा T देगा तो SI पूछेगा। ये आपका साधारण ब्याज से संबंधित आपका प्रश्न था। अब इस प्रश्न में देखिए, आपको कभी कभी आपको मूलधन निकालने के लिए भी आएगा और आपको जो है साधारण ब्याज तो बताए थे अभी निकालने के लिए। देखिए, हम बताते हैं आपको। यानी मूलधन का मान है आपके पास 500 रुपया और R बराबर जो है 5% और T का मान जो है आपको दिया गया है 2 वर्ष। अब देखिए, सवाल में हम बोलेंगे कि ये जो है मिश्र धन कितना होगा। यानी इसमें से देखिए, आपको मान मूलधन दिया रहेगा, R दिया रहेगा, T दिया रहेगा और मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है। इन साधारण ब्याज प्लस मूलधन को क्या बोलते हैं मिश्र धन। साधारण ब्याज प्लस मूलधन को क्या बोलते हैं मिश्र धन। तो साधारण ब्याज बराबर मान क्या होता है P गुना R गुना T बटे 100 प्लस P। अब देखिए, P का मान कितना है 500 रुपया, R का मान 5 है और T का मान कितना दिया है 2 वर्ष बटे 100।
अब प्लस पी का मान कितना है 500 रुपये। अब 2 कैंसिल। अब देखिए गुना करेंगे तो 25 25 होगा, 25 दूना कितना होगा 50, अब प्लस 100, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550 रुपया। यदि आपका मूलधन 500 रुपया हो और आर बराबर 5% और टी बराबर 2 वर्ष, तो मिश्रधन का मान कितना होगा 550 रुपया। तो एक तो आप देखिए फार्मूला से भी बना है, एक यदि आपको ट्रिक से बनाना है तो देखिए कैसे गुना करेंगे। यानी यदि आपको मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में प्रतिशत SI के मान से सीधा गुना, यानी मूलधन में प्रतिशत SI के मान से सीधा गुना क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। अब देखिए मूलधन का मान यहाँ कितना दिया है 500 रुपया दिया है, और प्रतिशत SI बराबर जो मान होता है RT होता है। प्रतिशत SI का मान क्या होता है RT होता है, यानी R का मान दिया है 5 और T का मान कितना दिया है 2, तो 5 दूना ये 10% होता है। तो कोई भी आपको प्रतिशत ये SI जो होता है यह वृद्धि का सेंस देता है, मतलब 100 में 10 जोड़ के कितना होगा 110/100, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 110, अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा 100। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 5 कितना होगा 55, यानी 550 रुपया। आप एक फार्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यानी मिश्रधन निकालना है तो प्रतिशत के मान से सीधा गुना करेंगे। मिश्रधन निकालने के लिए प्रतिशत के मान में मूलधन से क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। प्रतिशत SI सीधा गुना। अब देखिए हम मूलधन का मान कर दीजिए 200 और दर 10%। हम बोलेंगे मिश्रधन कितना हो, देखिए हम मूलधन का मान कितना है 200 रुपया, और प्रतिशत SI बराबर मान होता है RT। प्रतिशत SI का मान क्या होता है RT, तो R का मान देखिए 10 है, R का मान कितना है 10 और T का मान कितना दिया है 2, तो ये देखिए 10 दूना कितना हो गया 20%। SI जो होता है आपका वृद्धि का सेंस देता है, तो इसको 100 में जोड़कर मतलब 120 कितना हो जाएगा 120%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या देंगे 100। अब देखिए 2 कैंसिल। अब देखिए 2 गुना 120 तो 12 दूना 24, यानी कितना होगा 240 रुपया। मिश्रधन कितना होगा 240 रुपया। और देखिए 1 2 क्वेश्चन। अब मान लेते हैं कि मूलधन जो है 300 रुपया है और प्रतिशत दर जो है 2% है। मान लेते हैं 3 वर्ष में कितना अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा। हमको यदि मिश्रधन निकालना है तो क्या बोले थे, मूलधन में प्रतिशत SI के मान से सीधा गुना। देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 300 रुपया और प्रतिशत SI बराबर होता है RT। क्या होता है RT, देखिए 3 दूना कितना होगा 6%। प्रतिशत SI का जो मान होता है क्या होता है RT, तो R का मान देखिए 2 है और T का मान कितना है 3, तो 6%। तो ये 6 जो आया है ये 100 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 देंगे। अब देखिए काट देंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 0 गुना 3 है 1 1 हो जाएगा, 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 318 रुपया। तो ये आपको अमाउंट निकालने का सूत्र था। यानी यदि P में जो है प्रतिशत SI के मान से सीधा गुना तो क्या निकलता है, मिश्रधन निकलता है। अब आपके मन में अब देखिए आपको इस तरह से भी सवाल हो सकता है ना।
यानी आर का मान जो है आपका 3/2% है। आर का मान कितना है? 3/2% है। तो 3 वर्ष में कितना होगा? तो देखिए प्रतिशत एस आई का मान क्या होता है? आर का मान दिया है 3/2 और टी का मान कितना दिया है 3। तो ये देखिए 9/2% आ गया। कितना आ गया? 9/2% आ गया। तो इसको 100 में जोड़ के है। तो देखिए इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा? 100। तो ये देखिए 9 कितना आ गया? 200 ने। तो ये दोनों के जोड़ के, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 209/100। अब देखिए इसमें प्रतिशत के मान से सीधा गुना कर दीजिए तो आपका ये अमाउंट प्राप्त हो गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब गुना करिए। 9×27 के 7 होगा, बाकी 2, फिर 0 गुना 3 तो 0 है, 2 होगा। फिर देखिए 3 दूना कितना, यानी 627 रुपया होगा। 600 कितना होगा? 27 रुपया होगा। तो ये आपका अमाउंट निकालने के लिए बता रहे थे। अब आपको मूलधन भी निकालने के लिए आता है सवाल में कि मूलधन कैसे निकाला जाएगा। ठीक, अब देखिए साधारण ब्याज के केस में है न, आपको देखिए यहां से मिश्र धन का मान मालूम है, दर भी मालूम है और समय भी मालूम है। तो मूलधन निकालना होना तो ए में प्रतिशत एस आई के मान से उल्टा गुना। क्या कर देंगे? उल्टा गुना। यानी ए गुना प्रतिशत एस आई का जो मान होगा क्या करेंगे? उल्टा गुना कर देंगे। जैसे आप समझिए आके ए का मान कितना है? 500 रुपया। और प्रतिशत एस आई बराबर क्या होता है? आर टी। क्या होता है? आर टी। ये मान किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। तो आर का मान देखिए 10 है और टी का मान कितना है? 2। तो ये 10 दूना 20 न हो गया। तो 100 में 20 जोड़ के तो क्या होगा? 120। आप प्रतिशत हटाएंगे तो 100 होगा। तो यदि 120/100 मूलधन में सीधा गुना करते थे तो हमको क्या होता था? मिश्रधन प्राप्त होगा। अब मूलधन निकालने के लिए उल्टा गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100/120। क्या करेंगे? 100/120। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 दूना 10 और 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। इसको भी काट दीजिए 2 से, यानी 25 दूना 50 हो जाएगा। फिर देखिए 3 दूना 6। अब देखिए 0 गुना 5 आपका 0 होगा और 5 गुना 5 25 के 5 बाकी 2 और 2 गुना 5 10 और 10 और 2 कितना हो गया? 12/3 रुपया। बट प्रतिशत के मान से उल्टा गुना तो मूलधन प्राप्त होगा और सीधा गुना तो मिश्रधन प्राप्त होगा। अब देखिए मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने के लिए ए में क्या करेंगे? प्रतिशत एस आई के मान से सीधा गुना। अच्छा, मूलधन निकालना है तो उल्टा गुना होगा। ए का मान कितना है? 2200 रुपया। और प्रतिशत एस आई बराबर क्या होता है? आर टी। और आर का मान देखिए 5 दिया है, टी का मान 2 है, तो यह आ गया 10%। तो 100 में 10 जोड़ के
तो 110 और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा 100। यदि मूलधन में सीधा गुना करते थे तो आपका मिश्रधन प्राप्त होगा, ये उल्टा गुना करेंगे क्योंकि हमको निकालना क्या है मूलधन। उल्टा का मतलब 100 ऊपर 110 नीचे। अब काट दीजिए, 11 दूना 22 यानी 20 बार में कट गया। अब देखिए 20 गुना 100 तो क्या आ जाएगा 2000, यानी मूलधन का मान कितना होगा 2000। ये देखिए आपको जो है हम आपको मिश्रधन और मूलधन निकालने के लिए सिखाए थे। यदि प्रतिशत के मान से मूलधन में सीधा गुना करेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होगा। यदि मिश्रधन में प्रतिशत की मान से हम उल्टा गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये जो है आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका टाइप 1 का ये पहला क्लास था, है ना। अब ये आपका एक बेसिक था, छोटा छोटा पॉइंट था। इससे कल हम इससे रिलेटेड आपका 6 माही, तिमाही, 9 माही, 4 माही पर आधारित ये सब प्रश्न रहेगा कि यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, है ना, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ये सब आपको जो है अगले क्लास में जो है आपका टाइप 2 में ये सब बताएंगे। ठीक, ये आपका टाइप 1 की ये बेसिक था, ये बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। इस बेसिक पर आधारित से जो है अगला टाइप आपका ये सब प्रश्न का हम लोग उसमें यूज करेंगे।